वेलकम टू थ्रू आउट। और क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? और नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया चलेगा क्योंकि इंडिया का तो बढ़िया टाइम चल ही रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करते हुए वक्त बोला था कि नरेंद्र मोदी हो सकता है इस वीडियो को अपलोड होते वक्त चाइना पहुंच जाएंगे। और अब चाइना से काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज आना शुरू हो चुके हैं। और अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इतने टाइम बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन को हम किस ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों पहले जहां हम लोग चाइना का एंटी थ्रेट देख रहे थे, और अब हम उनसे हाथ मिला रहे हैं। हालांकि थ्रेट तो वो तब भी रहेगा, पर अब इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट किस तरह से आपस में कोलैबोरेट करती है, और आखिर इंडियन सिटीजन और इंडियन गवर्नमेंट को किससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो जो वेलकम वीडियो है वो देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, सभी को पता था कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, इतने सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बाद जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे तो उनका वेलकम काफ़ी भव्य होगा। ये बात तो सभी को पता थी। तो चलिए देखते हैं। तो चलो, ये वीडियो तो आप तुमने देख ली। अब इस वीडियो से आप कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे ही इंडियन और चाइनीज के रिलेशन इम्प्रूव होते हैं तो उसका फ़ायदा इंडियन कल्चर पे भी पड़ता है। जब दो कंट्री के रिलेशन आपस में सही रहते हैं तो दोनों देश आपस में कल्चरल एक्सचेंज भी करने में कर पाते हैं। हमने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में भी देखा है कि किस तरह से चाइनीज कल्चर को काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है, पर वहीं इंडियन कल्चर को उतना ज़्यादा अभी भी हॉलीवुड वगैरह में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं आता। पर जिस तरह से हम लोग आने वाले टाइम में ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में भी हमारे कल्चर और कस्टम को भी और भी ज़्यादा जगह मिलेगी वर्ल्ड सिनेमा में। तो ये तो थी मेरा एक इस वीडियो को देखकर एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगा बता देना चाहिए। अब आप सभी को पता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इंडिया ने करीब 250 से भी ज़्यादा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी बैन कर दिया गया था। पबजी हो, टिकटॉक हो, इन सारे जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इन्हें भी बैन कर दिया गया था।
पर अब सवाल ये उठते हैं कि क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधरने के साथ क्या बाकी सारे जो ऐप है, कई ऐप तो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, बाकी सारे जो बचे हुए ऐप है क्या वो सारे इंडिया में वापस से री एंट्री मारने वाली है? ये बात देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इस पर क्या रिएक्शन देगा और इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। क्या चाइना डिमांड नहीं करेगा कि उसको वापस से मार्केट इंडिया के लिए खोला जाए? तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आपको पता होगा अभी रिसेंट में ही चाइना में ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया पर क्रिएट किए थे, क्योंकि चाइना ने इंडिया पे रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, जिसके कारण इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और अब ये इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र ही ये देखने को मिलेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरह से इंप्रूव होते हैं। और सी जिनपिंग के नए अवतार के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको शायद पता होगा कि किस तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट ने इंडियन प्रेसिडेंट को एक खुफिया लेटर भी लिखा था, जिस लेटर में वो इंडिया से रिलेशन सुधारने के बारे में बात कर रहे थे। और इस करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो ये टाइम इंडिया को सूट भी करता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और यूएसए के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो वैसे में इंडिया चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करके यूएसए को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम अपना एनिमी को भी दोस्त बना सकते हैं, और अगर आप हम अपना एनिमी को दोस्त बना सकते हैं तो आप तो हमारे दोस्त ही थे। तो यूएसए अभी ट्रस्ट वाली सिचुएशन में है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे जो भी जर्नी आएगी पूरा, उसके बाद यूएसए को समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरह से रिप्लाई करे। तो अभी आप जैसे ही देखोगे, जैसे ही ये कल यानी कि कल मिड तक यूएसए की तरफ से कुछ ना कुछ भारी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा यूएस मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में। तो ये देखने के लिए मैं भी थोड़ा बेताब हूँ कि वो कैसे इस चीज़ का रिएक्शन देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो। कुछ तो फॉलोवर बढ़े, कम से कम रिकमेंडेशन ही तो बढ़े। उसके बाद लाइक करो, कुछ भी मन में है तो नीचे कमेंट करके हमें बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को एक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।